सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और आज का जो वचन का टाइटल है वो है बिलाम के तरीके। आप में से बहुत कम लोगों ने शायद बिलाम के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम बिलाम की ज़िंदगी के बारे में देखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। जब हम लेविटिकस 21:10 and 11 पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था 21 उसका 10 से 11, वहाँ लिखा है, जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने ना दे और ना अपने वस्त्र फाड़े और ना वह किसी लोथ के पास जाए और ना अपने माता या पिता के कारण अपने आप को अशुद्ध करे। तो ऐसा बहुत लंबा लिस्ट है जो पुराने नियम में जो महायाजक होते हैं उनके लिए ये सब कहा जाता है। उनके लिए एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो उनको करना है, जो उनको नहीं करना है। पुराने नियम में एक महायाजक के घर में अगर एक मृत्यु भी होती है तो वो महायाजक रो नहीं सकता, वो महायाजक अपने कपड़े फाड़ नहीं सकता, वो विलाप नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस महायाजक के ऊपर था, क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य को करता था। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, पहला पत्रस 2:9, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पर तुम कौन? हम सब, पर तुम एक चुना हुआ वंश, एक राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में हम सब याजक हैं। हम सबको परमेश्वर ने याजक की नाई चुना है उसके कार्य के लिए। अंधकार से ज्योति में लाया है, क्या प्रकट करने के लिए? लास्ट में क्या लिखा है? क्या प्रकट करने के लिए? गुण प्रकट करने के लिए। इंग्लिश में क्या लिखा है? मार्वलस लाइट। हमारे क्वालिटीज परमेश्वर के लिए जो हम अच्छे काम कर सकते हैं उसको दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हम जो हैं प्रियो, हम साधारण नहीं हैं प्रियो। हम परमेश्वर की क्या लिखा है? निज प्रजा हैं। हम परमेश्वर के हैं, बाद में हम दुनिया के हैं, सबसे पहले हम क्या हैं? हम परमेश्वर के हैं। लेकिन जब हम एक्लीसियास्टिक्स 1 उसका 9 पढ़ते हैं, जब हम सबब उपदेशक 1 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा और सूर्य के नीचे कोई भी बात नई नहीं है। सुलेमान कहता है, हमको लगता है कि हमारा जमाना अलग है, लेकिन वचन कहता है कि सूर्य के नीचे कोई भी बात नई नहीं है। हम बस करने के तरीके बदल चुके हैं। पाप 2000 साल पहले जो था वो आज भी है, लेकिन करने के तरीके अलग हो चुके हैं, एक्सेस करने के तरीके अलग हो चुके हैं। तो जब हम बिलाम के बारे में देखते हैं, तो जब इस्राएली लोग कनान देश के ओर पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे मोआबाइट्स रहते हैं, मोआब के लोग रहते हैं। तो वहाँ का राजा क्या करता है कि ये इतनी बड़ी भीड़ को देख के वो क्या होता है? डर जाता है और वो सोचता है कि मैं बिलाम को मैं लेके आता हूँ और बिलाम क्या करेगा? इन लोगों को श्राप देगा और श्राप देने से ये लोग क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। और जब वो कमज़ोर हो जाएंगे तब क्या होगा? मैं इनको हरा पाऊँगा। बहुत बार हमें गिराने के लिए लोग ऐसे ही बहुत सारे तांत्रिकों को, बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं। यहाँ पे बालाक क्या कर रहा है? जो राजा था वो बिलाम को क्या करता है? हायर करता है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का नाम एक जैसा है। बालाक राजा है, बिलाम
जिसको वो हायर करता है कि वो श्राप दे। लेकिन जो बलाक रहता है उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं थी? जब हम व्यवस्था विवरण 2:9 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को ना सताना और ना लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके वश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के वंशज के अधिकार में किया है। मतलब परमेश्वर ने पहले इस्राएलियों को बोला था कि मैं मोआब की जगह तुमको नहीं दूंगा, मोआब के लोगों को तुमको नहीं दूंगा, तुमको उन्हें ना ही सताना है और तुम्हें ना ही लड़ाई करना है। मतलब बलाक जो था वो जब वो इस भीड़ को देखता है जो उसके सामने आती है और वो लड़ने का निश्चय करता है, वो बेसलेस था, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस्राएली लोग इनके खिलाफ आने वाले नहीं थे। परमेश्वर ने क्लियरली बोला था कि इनसे नहीं लड़ना है। लेकिन बलाक जो था वो क्या होता है, वो डर जाता है। बहुत बार हमारे जीवन में भी हम भी ऐसी चीज़ों को हमारे जीवन में प्रॉब्लम बनाते हैं जिसको हमें प्रॉब्लम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बलाक चाहता तो नॉर्मली अपना ज़िंदगी जी सकता था, इस्राएली लोग अपने रास्ते चले जाते और बलाक अपना राज्य को संभालता। लेकिन यहाँ पे बलाक जो है वो क्या करता है, मैटर्स को अपने हाथ में लेता है, अननेसेसरी प्रॉब्लम बनाता है और उस वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब हम नंबर्स 21:1-5 पढ़ते हैं, गिनती 22 उसका 1 से 5, वहाँ पे हम देखते हैं कि बलाक बलाम के पास अपने लोगों को भेजता है। तब लिखा है, तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिपोर के पुत्र बलाक ने देखा कि इस्राएलियों ने अमोरियों से क्या क्या किया, इसलिए मोआब ये जानकर कि इस्राएली बहुत है, उन लोगों से क्या लिखा है, अत्यंत डर गया। सिर्फ नॉर्मली नहीं डरा, अत्यंत मतलब बहुत डर गया। यहां तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण क्या हुए, अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर में से सब लोगों को ऐसा चटकर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चटकर जाते हैं। उस समय सिपोर का पुत्र बलाक मोआब का राजा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि बलाक क्या है, उस भीड़ को देख के डरता है। अय्यूब ने एक चीज बोला था, जो मैं डरा वही मेरे जीवन में हुआ। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई डर को लेके जियोगे तो वो डर को पकड़ के शैतान आपके जीवन को नष्ट करेगा। अगर आपको लगता है कि आप 40 के बाद जिंदा नहीं रहोगे, वो डर को पकड़ के रहोगे, शैतान उसी डर को ले लेके आपके दिमाग में बोल बोल के आपको डिप्रेशन में लाएगा। अगर आप डरोगे आपकी कभी शादी नहीं होगी, आप डरोगे आपको कभी जॉब नहीं मिलेगा, आप डरोगे कभी आपका व्यवसाय नहीं बढ़ेगा। डर जो है वो शैतान क्या करता है, उपयोग में लाता है आपके जीवन को तबाह करने के लिए। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई भी प्रकार का डर आता है कि आपका परिवार चलेगा कि नहीं, आपका विवाह चलेगा कि नहीं, मेरा पति गलत तो नहीं कर रहा, पत्नी गलत तो नहीं कर रही, कोई भी प्रकार का डर जब आपके अंदर आता है, तब आपको क्या करना है, इमीडिएटली उसको कैंसिल करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि अगर आप उस डर को, उस सोच को अपने जीवन में आने दोगे, इमीडिएटली वो क्या करेगा, शैतान उस पर काम करना चालू करेगा। जैसे एक मकड़ी जाला बनाती है, वैसे ही शैतान उस डर के आजू बाजू में आपकी ज़िंदगी को नेगेटिव करने लग जाएगा। मैंने एक कहानी सुना था कि एक व्यक्ति था जो बहुत अच्छा था अपने काम में, ऑफिस में हमेशा फर्स्ट नंबर पे रहता था, और वहीं पे एक और व्यक्ति था जो कि इससे जलता था। ये हमेशा सोचता था कि मैं इसको कैसे नीचे करूं, कैसे नीचे करूं। वो उसको बहुत कुछ बोलता था लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन वो एक तांत्रिक के पास जाता है
तांत्रिक को बोलता है कि मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति क्या करे, इसका ये गिरे, इसका पोजीशन गिरे, ये जो बढ़ रहा है ये गिरे। तांत्रिक बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, आप 5,000 रुपये दो। वो 5,000 रुपये लेता है और जाता है और उसके जॉब के बाहर जाता है, खड़ा रहता है। जब छुट्टी होती है सब लोग एक एक करके ऑफिस से निकलते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति बाहर निकलता है तांत्रिक उसको बोलता है इधर आ बे, और वो बोलता है 3 दिन में तेरी नौकरी चली जाएगी। तो जैसे ही ये व्यक्ति वो सुनता है उसके अंदर क्या आता है, डर। अब 3 दिन में मेरी नौकरी चली जाएगी, अब मैं क्या करूं। घर गया, वही चला, दूसरे दिन ऑफिस आया, सिली मिस्टेक्स करने लगा, डांट पड़ने लगी। डर, ऑफिस में उसको डांटने लगे, उसको लगा अब तो पक्का मेरी जॉब जाने लगी। दूसरे दिन और बड़ी गलती की, वैसे करते करते तीसरे दिन उसने इतनी बड़ी गलती की कि उसको सच में जॉब से निकाल दिया। तो उसका दोस्त एकदम से भाग के गया तांत्रिक के पास, उससे पूछा क्या किया तुमने, कैसे उसको निकाल दिया। तांत्रिक बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिंपल एक लाइन बोला, बाकी काम डर ने किया। कहने का मतलब है अगर आप अपनी जिंदगी में डर को आने दोगे, वो डर आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। इसीलिए बहुत जरूरी है, भविष्य का डर हो, फ्यूचर का कोई भी डर हो, उसको परमेश्वर के हाथ में दो। प्रभु जी ये चीज़ जो मेरे जीवन में डर लाता है, ये परिस्थिति को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर उसका क्या करेगा, ख्याल करेगा। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में बिलाम का कहाँ उल्लेख किया गया है? पुराने नियम में बिलाम के बारे में बोला गया है, पतरस ने बिलाम के बारे में बोला है, यहूदा ने बिलाम के बारे में बोला है, और रेवलेशन में यीशु मसीह ने बिलाम के बारे में बोला है। बाइबल में 4 जगह अगर बिलाम के बारे में बोला है तो इम्पॉर्टेंट बात है। हमको समझना है कि हम उसके जैसा, उससे हम क्या सीख सकते हैं। इसलिए टाइटल क्या है, बिलाम के तरीके। हमें बिलाम के जैसे कभी नहीं होना है। तो जब हम पतरस पढ़ते हैं, दूसरा पतरस 2:15, वहाँ लिखा है बिलाम के बारे में, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बोआर के पुत्र बिलाम की मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। यहाँ पे पतरस बिलाम के बारे में बोलता है जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। तो जो बिलाम के तरीके हैं उसमें 2 चीज़ आते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जानना है कि क्या मेरे अंदर बिलाम के जैसा मैं जीता हूँ, तो अपने आप को जज करो, अपने आप को एग्जामिन करो। पहला चीज़, पाने का लोभ। मतलब हर हालत में मुझे पाना है, चाहे उसके लिए मुझे गलत भी क्यों ना करना पड़े, अधार्मिकता के मार्ग में भी क्यों ना चलना पड़े। अगर मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे पाप करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे इल्लीगल काम भी करना पड़े, तो उसको बोलते हैं बिलाम का रास्ता, बिलाम का तरीका। अगर आप अपने जीवन में देखते हो कि मुझे कुछ चाहिए और मैं कोई भी हद तक जा सकता हूँ वो चीज़ लेने के लिए, वो चीज़ पाने के लिए, तो आपको समझना है कि आप बिलाम के रास्ते पे चल रहे हैं। और दूसरा, परमेश्वर पर दबाव डालना। मतलब परमेश्वर आप ऐसा करो, परमेश्वर आप वैसा करो। जब हम परमेश्वर के ऊपर में दबाव डालते हैं कोई चीज़ के लिए, कोई चीज़ पाने के लिए, आप बिलाम के जैसे बन रहे हो। वो है बिलाम का तरीका। जब हम भजन संहिता 78 उसका 18 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, साम 78:18, अपनी चाह के अनुसार भोजन मांग कर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। किसके बारे में कहता है? इस्राएलियों के बारे में। जब वो मरुभूमि में थे, उनके पास खाने को मन्ना था, पानी था, सब था, लेकिन उन्होंने अपनी चाह के अनुसार भोजन मांग कर, जो उनको खाने की इच्छा है, उसने क्या किया? परमेश्वर की परीक्षा ली। तो जब हम भजन संहिता 106 उसका 15 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, साम 106:15, वहाँ लिखा है,
तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप कोई चीज जबरदस्ती परमेश्वर से मांगते हो, परमेश्वर हो सकता है वो आपको दे देगा, लेकिन आपके प्राण को सुखा देगा। जब उन्होंने बोला हमें मीट चाहिए, मीट चाहिए, मीट चाहिए, बटेरा है, मुंह में जैसे डाला परमेश्वर ने टप्पी दी पीछे से, खा भी नहीं पाए। फिर पॉटी भागते गए, टॉयलेट्स तो होंगे नहीं, जो जहां मिला बैठ गए। यह है परमेश्वर। तो कहने का मतलब है, अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है जो मुझे चाहिए, अभी चाहिए, नहीं मिलेगा, मुझे चाहिए, मैं रोके लूंगा, धोके लूंगा, बजाज फाइनेंस का कार्ड लूंगा, पर लूंगा, अगर ये एटीट्यूड है बिलाम का तरीका, और अगर आप कुछ पाने के लिए परमेश्वर को प्रेशराइज कर रहे हो कि मुझे चाहिए, उसके लिए उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, बिलाम का तरीका, जो कि परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। जब हम यहूदा 11 पढ़ते हैं, वहां पे भी बिलाम के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरहा के समान विरुद्ध करके नष्ट हो गए। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं चुना है कि जैसा मुझे चलना है मैं चलूं, बल्कि परंतु हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलने के लिए चुना है। हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर मैं चाहता हूं मैं ये करूं, तो मेरी मदद कर। ये किसकी इच्छा है? मेरी इच्छा। लेकिन जब मैं बोलता हूं परमेश्वर आपकी इच्छा में मुझे चलना है, तब उसे बोला जाता है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। हम मोस्ट ऑफ द टाइम परमेश्वर को डिक्टेट करते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता। हम में से बहुत कम है जो पूछते परमेश्वर तू क्या चाहता है, तू मेरे जिंदगी में क्या चाहता है, तू मेरे परिवार में क्या चाहता है, मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं वो कर लूंगा तो ये हो जाएगा। ये हमारे जिंदगी में कभी भी नहीं होना चाहिए। जब हम रेवलेशन 2:14 पढ़ते हैं, वहां पे भी हम देखते बिलाम के बारे में। प्रकाशित वाक्य 2:14 वहां लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वो मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं बिलाम की शिक्षाएं, उसको हम डीप में यहाँ पे समझेंगे। कहने का मतलब है बाइबल में 4 जगह बिलाम के बारे में परमेश्वर ने अलग अलग जगह कहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हम कभी भी बिलाम के जैसे ना बने। तो बिलाम जो था प्रियो, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने विवेक के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार था। जब हमें पता है कि हमें नहीं करना है, तो भी हम जब करते हैं, वो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे विवेक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम हमारे कॉन्शियस के साथ क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जब हम गिनती 22 उसका 2 से 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बलाक जो है बिलाम के पास अपने लोगों को भेजता है, और वहाँ लिखा है, और इसने पतोर नगर को जो महानंद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वो यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ, उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वो श्रापित होता है। बलाक बलाम के पास लोगों को भेजता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ तू आ और इन इस्राएलियों को क्या कर? श्राप दे, क्योंकि
वो बोलता है कि मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीष देता है वो आशीषित होता है और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। मतलब बलाम जो था एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था, जो परमेश्वर को जानता था, जिसके साथ परमेश्वर था, जो परमेश्वर के नाम पे खड़ा होता था। और वो इतना फेमस था कि एक राजा को पता है कि ये सिचुएशन से बचाने के लिए सिर्फ बलाम ही मेरी मदद कर सकता है। तो जब हम 7 से पढ़ते हैं वहाँ देखते हैं कि बिलाम जो है वहाँ पे परमेश्वर के मार्गदर्शन को तलाश करता है। क्या लिखा है? तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने के दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बलाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बलाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बलाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बलाक के पास जाकर बिलाम ने हमारे साथ आने से जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया। यहाँ पे बिलाम क्या करता है? लोगों को बोलता है, मेरे घर में रुको, परमेश्वर जो बोलेगा मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। सोच के देखो, परमेश्वर उसके पास आते हैं, वो एक साधारण इंसान नहीं है। परमेश्वर उसके पास आके पूछते, कौन है ये लोग? जैसे परमेश्वर को पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं? बिलाम को जांच रहे हैं। बिलाम लाइन टू लाइन उनको बताता है, लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोलते हैं? इनके संग मत जा। यहां पे हम देखते हैं बिलाम शुरुआत सही करता है। जब उसके सामने एक ऑफर आता है, वो परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर उसको ना बोलता है और उन लोगों को जो बलाक जिनको भेजता है वो उनको क्या करता है? भेज देता है। तो जब हम 15 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इस पर बलाक ने फिर से हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। तो जब पहले बलाक ने जब क्या लोगों को भेजा, वो साधारण लोग थे, नॉर्मल लोगों को भेजा कि ठीक है, नागपुर के हैं तो कोई जैसे कोई पार्टी के हैं तो उनके सदस्यों को या लोकल नगर सेवक को भेज दिया कि जा बलाम से बात कर। लेकिन जब नगर सेवक बोला कि नहीं, उसने तो मना कर दिया, तो बलाक ने क्या किया? नेक्स्ट टाइम थोड़ा और प्रतिष्ठित लोगों को भेजा। तो इस बार हो सकता है सिटी के कलेक्टर को भेजा होगा या थोड़े प्रतिष्ठित लोगों को भेजा और अधिक लोगों को भेजा। पहले 2 लोग आए होंगे, तो इस बार बलाक बोला थोड़े से हाई लेवल के और 10-20 लोगों को भेजता हूँ, फिर देखते क्या होता है। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बलाक यूँ कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूँगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बलाक जो है वहाँ पे अपना बल का उपयोग करता है। वो बोलता है, तू मेरे आने से मत कतरा, तू मेरे आने से मत कतरा, तू बस आ, मैं तेरा नाम क्या करूँगा? प्रतिष्ठित करूँगा, मैं तुझे लोगों के सामने सम्मानित करूँगा। तो बलाम क्या करता है? बलाम को ऑलरेडी परमेश्वर ने क्या बोला था? जाना है,
नहीं जाना है। फिर 18वां वचन से जब हम पढ़ते वहाँ लिखा है, बिलाम ने बलाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बलाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता और उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। यहाँ पे बलाम जो है एकदम से सुपर स्पिरिचुअल हो जाता है, एकदम से अति पवित्र इंसान बनकर वो क्या बोलता है, अगर बलाक मुझे सोने चांदी से भरकर भी मुझे दे दे, मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा लाइन बोल के वो बोलता है, तुम आज रात को भी यहीं पे टिको, मैं फिर से यहोवा, ताकि मैं जान लूं यहोवा मुझसे और क्या कहता है। जब परमेश्वर ऑलरेडी बोला है नहीं जाना, उसको पता है उसका आंसर, फिर भी वो क्या बोलता है, रुको, मैं फिर से प्रेयर करता हूं। जब परमेश्वर एक बार मना किया और उसके बाद फिर भी आप उसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उसको बोलते हैं बलाम का प्रार्थना, उसको बोलते हैं बलाम का तरीका। परमेश्वर का वचन बोलता है व्यभिचार नहीं करना, फिर भी आप प्रार्थना करते हो कि मैं ये कर लूं क्या, वो क्या है, बलाम का प्रार्थना। तो ये 20वें वचन में परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वह पुरुष तुझे बुलाने आए तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। परमेश्वर ने पहले बोला नहीं जाना, फिर भी बलाम ने जब दूसरी बार प्रार्थना किया, परमेश्वर क्या बोला, जा। जैसे हमने भजन संहिता में पढ़ा, परमेश्वर ने उनको दिया लेकिन फिर नाश भी किया। परमेश्वर ने बलाम को बोला तू जा, परंतु वही कहना, वही कहूं जो मैं कहता हूं वही करना। तो यहां पे हम देखते हैं प्रियो कि बिलाम जानता था कि परमेश्वर नहीं चाहता वो जाए, लेकिन उसकी प्रेरणा कौन थी, पैसा। जब पैसा हमारे सामने आता है ना प्रियो, तो हम सब ठंडे पड़ जाते हैं। हम सब सोचते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर से माफ़ी कल मांग लूँगा, ये कर लेता हूँ, इतना तो अब मेरे पास आ जाएगा। बिलाम ने भी वही सोचा और परमेश्वर ने क्या बोला, जो बातें तुझसे मैं कहूँ उसके अनुसार करना, पर तू जा। लेकिन जब बिलाम उनके साथ जाता है तब क्या होता है, जब हम 21वां वचन पढ़ते हैं वहाँ देखते हैं, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया, और वह गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग 2 सेवक भी थे। परमेश्वर ने उसको बोला जा, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का कोप भड़क उठा। वो दिखाता है प्रियो, परमेश्वर हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करता है कि जब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं नहीं करना है तो तू क्यों करता है। अब जबरदस्ती तू मुझे प्रेशराइज करेगा तो मैं तुझे जाने दूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर फ्री विल वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी किसी को फोर्स नहीं करेगा, तेरे को करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, नहीं करना मत कर, जा। तो यहां पे बलाम को परमेश्वर ने फोर्स नहीं किया, पहली बार मना किया नहीं करना, फिर भी बोला परमेश्वर मेरे को यही मांगता, मुझे यही मांगता, मुझे यही चाहिए, ले तू जा। लेकिन परमेश्वर का कोप भड़का और यहोवा का दूत क्या किया, उसका विरोध करने को आया। तो जब हम 23वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वो मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाग की बारियों के बीच की गली में, जिनके दोनों और बारी के दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पाँव
दीवार से दब गया, तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दहिना और हटने की जगह थी और ना बाई ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। यहाँ पे देखना है कि बिलाम जो है वो अंधा है और वो गदही के साथ जा रहा है, और 3 जगह पे स्वर्गदूत आता है बिलाम को मारने के लिए, लेकिन बचा कौन रहा है उसको? गदही। और जब भी गदही क्या करती है, गलत करती, तो उसको मारता है। तो एक जगह पे ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत आ गया, ना बाएं जा सकती गदही ना दाएं जा सकती, वो क्या करी, वो वहां पे बैठ गई। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। फिर उसने गदही को लाठी मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तू मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू अपने सामने उल्टी चाल चलता है। और ये गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वो मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। यहां पे देखिए, एक गदही के वजह से बिलाम जिंदा रहता है। वो सोच के देखिए, वो सीन, अंधा बिलाम मार रहा है, एकदम से गदही बोलती है, और गदही रोमांटिक जैसे, क्या तुमको याद है कि बचपन से तुम मेरे ऊपर सवार हुए थे? क्या मैंने कभी ऐसा तुम्हारे साथ किया? और बिलाम भी उसको जवाब दे रहा है, नहीं। सोचो, जानवर भी क्या महसूस करते हैं। स्कॉलर्स बोलते हैं कि एदन की वाटिका में हर जानवर बोलता था, लेकिन जब सांप ने पाप किया, गलती की, तो परमेश्वर ने हर जानवर की आवाज को क्या किया, बंद कर दिया, ताकि उनके द्वारा फिर से शैतान काम ना कर सके। तो यहां पे देखिए, ये गदही बलाम से बात करती है और बलाम को क्या करती है, बचाती है। तो जब हम 34 से पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं, तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। जैसे कि उसको पता ही नहीं था कि परमेश्वर नहीं चाहता है। यह होता है सुपर स्पिरिचुअलिज्म का एक कैरेक्टर, कि ठीक है परमेश्वर तू नहीं चाहता ना, मैं नहीं करता। ऑलरेडी करते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं, और जब टप्पी पड़ती है हम बोलते ठीक है हम नहीं करते। लेकिन यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु यहोवा केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, बलाम जो परमेश्वर के विरुद्ध चला, जिससे परमेश्वर बात करता था। हम में से शायद कोई भी हम स्वर्गदूत ना देख पाए अपनी जिंदगी में, लेकिन बलाम ने स्वर्गदूत को देखा, परमेश्वर से बात की। इतना करीब होते हुए भी
जो परमेश्वर ने उसको बोला वो नहीं माना। फिर क्या हुआ, मैं शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा। बलाक के पास आता है, बलाक उसको अलग अलग जगह पे लेके जाता है। बलाक बोलता है श्राप दे, लेकिन परमेश्वर उसके मुंह से आशीषों को उंडेलता है। पहली बार आशीष देता है, बलाक और गुस्सा हो जाता है, मैं तेरे को इसलिए बुलाया क्या, श्राप देने के लिए बुलाया, तो आशीष देता जा रहा है, चल उस जगह चल, वहां से तेरे मुंह से श्राप निकलेगा। वो वहां जाता है, वहां से भी श्राप निकलता है, श्राप की जगह आशीष निकलता है। फिर बलाक गुस्सा होता है, फिर तीसरे जगह लेके जाता है। तीनों बार बिलाम श्राप देना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला, आशीष। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं प्रियो, जब लोग हमें श्राप दे, हमें कभी भी नहीं डरना है। पता है क्यों? क्योंकि हर एक श्राप जो आपके जिंदगी में आता है, उसको वो क्रूस में से होके आना है। जब कोई व्यक्ति आपको श्राप देता है, तो वो श्राप वो क्रूस के ओर से आता है, वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का क्रूस उसको आशीष में बदलता है। इसलिए हमें लोगों के श्राप से डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं प्रेयर करता हूं तो मेरे को परमेश्वर का आत्मा बहुत बार दिखाया है, परमेश्वर के दास पुलपिट पे खड़े होके बोले हैं कि इसको परमेश्वर उखाड़ के फेंकेगा। वो उखड़ गए, मैं जिंदा हूं। कहने का मतलब है प्रियो, लोग आपके बारे में कितना भी गंदा बोल ले, कितना भी श्राप दे ले, जब आप प्रभु के साथ हैं तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपको लोगों के श्राप से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए क्रूस पर श्रापित बना ताकि हम आशीष पा सकें। लोग आके बोलेंगे तू कोई काम कर नहीं है, तू नल्ला है, तू नालायक है, तू कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, तू कभी खुशी को नहीं देखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, प्रभु आपके साथ है। उस विश्वास के साथ हमेशा हमें क्या करना है, हमें बढ़ते जाना है। लेकिन क्या हुआ बलाम का एंडिंग? जब हम नंबर्स 25 उसका 1 से 3 पढ़ते हैं, गिनती 25 1 से 3, वहाँ लिखा है, इस्राएली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। तब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया। तब वे लोग खाकर उसके देवताओं का दंडवत करने लगे। यूं इस्राएली बालपोर देवताओं को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क गया। कहने का मतलब है, एक और पढ़ते फिर मैं समझाता हूँ। नंबर्स 31 उसका 16, वहाँ लिखा है, देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। बलाम को समझ गया था कि ये लोग कौन है, आशीषित लोग हैं। तो बलाम ने क्या किया, बलाक को बोला, देखो इन लोगों के खिलाफ तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं श्राप दूंगा, मेरे मुंह से आशीष निकल रहा है, मैं इनके विरुद्ध नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज तुम कर सकते हो, वो है इनसे पाप करवा सकते हो। क्योंकि बलाम जानता था कि परमेश्वर को मिक्सचर नहीं पसंद। परमेश्वर को जैसे बोला जाता है कि कोई भी अच्छा वस्त्र फटे हुए वस्त्र में सीला नहीं जाता, पुराने वाइन स्क्रीन में नई दाक मधु डाली नहीं जाती। तो परमेश्वर को मिक्सचर नहीं पसंद। तो बलाम बोलता है, तू एक काम कर, बलाक को तू एक प्रोग्राम कर और ये इस्राएलियों को वहां पे बुला और सुंदर सुंदर लड़कियों को क्या कर, बाहर लेके आ, वैश्याओं को लेके आ। और जब इस्राएली पुरुष स्त्रियों के साथ गलत करेंगे, परमेश्वर का कोप इन पे उतरेगा। तो यहां पे बलाम को पता था कि वो ऐसे तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको प्रतिष्ठा चाहिए, उसको पैसा चाहिए। तो उसने क्या किया, एक काउंसिल किया, गलत
उपचार बताया। उस वजह से जब हम गिनती 25 उसका 9 पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का कोप इस्राएलियों पे उतरा और 24,000 मनुष्य मर गए। मतलब बलाम ने देखा जाए तो परमेश्वर को ही डबल क्रॉस किया आशीषों के लिए। क्या परमेश्वर से बात करना उसके लिए काफी नहीं था? क्या परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखना काफी नहीं था? सब था, लेकिन उसने क्या किया? उसने डबल क्रॉस किया। उसको पता था परमेश्वर को क्या पसंद नहीं आएगा। उसने वो बलाक को बताया, बलाक ने वो प्रोग्राम किया, इस्राएली लड़के लोग उधर गए, व्यभिचार किए, परमेश्वर का कोप उन पर उतरा। उस वजह से क्या हुआ? जब हम गिनती 31:8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और दूसरे जूहे हुए और छोड़े उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। बोर का पुत्र बिलाम इस्राएलियों के हाथ से मारा गया। प्रियो, बिलाम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानता था, लेकिन फिर भी वो उसके विरुद्ध में चला। जब हम दूसरा यूहन्ना 10 और 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे एक चीज़ लिखा है जो हमको समझना है। क्या लिखा है? यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उनके बुरे कामों में साझी होता है। जब कोई व्यक्ति बिलाम की शिक्षाओं को सिखाता है, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विरुद्ध सिखाता है, वचन के विपरीत सिखाता है, वचन क्या बोलता है, उन्हें ना तो घर में आने दो और ना ही नमस्कार करो। क्योंकि जो ऐसे जन को क्या करते हैं, उनके साथ प्रार्थना नहीं करते, उनके साथ खाना नहीं खा रहे, उनके साथ फेलोशिप नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ आप जब उनको नमस्कार करते हो, आप क्या कर रहे हो? आप उनके बुरे कामों को साझी कर रहे हो, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनके साथ खड़े हो। यह है बिब्लिकल स्टैंडर्ड। और हम क्या करते हैं? जो गलत कर रहे हैं उनके साथ बैठते हैं, लेटते हैं, पोटते हैं, सब चीज़ करते हैं। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा। हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहा, मेरे परिवार में क्यों कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि तुम ऐसे लोगों के साथ उठते हो और बैठते हो। बिलाम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की व्यवस्था के अक्षरों का पालन किया, परंतु व्यवस्था की आत्मा का उल्लंघन किया। मतलब वो अक्षरों को जानता था, आत्मा को नहीं जानता था। हम बाइबल को जानते हैं, अक्षरों को जानते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जानते। कितनी बार हम हमारे जीवन में भी बलाम के जैसे बन जाते हैं। हम परमेश्वर के कानून के अक्षर को धारण करते हैं, लेकिन प्रेम, दया, विश्वास, न्याय, पवित्रता, महान सिद्धांतों को हम बेच देते हैं। हम परमेश्वर के वचन को बड़ा बड़ा कोट करते हैं, लेकिन उस पे चलते नहीं। बिलाम हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। परमेश्वर के साथ चलते हुए भी आप परमेश्वर से बहुत दूर हो सकते हो। परमेश्वर के साथ चलते हुए भी आप गलत डिसीजंस ले सकते हो। परमेश्वर के साथ चलते हुए भी आपका अंत बिलाम के जैसा हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब आप मसीह जीवन को जियो, परमेश्वर का वचन बोला है नहीं करना, उसके बाद उसके लिए प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि वो बिलाम का प्रार्थना है।
अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती, उसके लिए बिलाम के जैसे प्रेशराइज नहीं करना, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर आपको वो देगा, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए आप पछताओगे। जब परमेश्वर कोई चीज़ देने में देरी करता है, उसका कुछ ही कारण है। या तो जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए घातक हो सकता है, या परमेश्वर के पास आपके लिए उससे बेहतर योजना है। डिले इज़ नॉट डिनायल। समय लगेगा, अच्छी चीज़ों को समय लगता है, लेकिन कभी भी हमें बिलाम नहीं बनना है। घर जाओ, अच्छे से पढ़ो तो आपको और अच्छे से समझेगा। समय की कमी होने के वजह से मैं पूरा नहीं बोल सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ, हमें बिलाम जैसा नहीं बनना है और हमें बालाक जैसा भी नहीं बनना है। हमें सिचुएशंस को देख के डरना नहीं है प्रियो। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो विरोधी कौन हो सकता है। बस वो विश्वास को पकड़ के, वो वचन को पकड़ के हमें आगे चलना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।